आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आम लोगों के मन में होता है कि क्या कोई किराएदार 12 वर्ष तक मकान में किराएदार के रूप में रह जाएगा, तो क्या उस मकान जमीन पर किराएदार का मालिकाना हक हो जाएगा। आज हम इस विषय पर आपको विस्तार से बताएंगे। सर्वप्रथम, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए कानून की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। सर्वप्रथम जानिए कि हर आदमी अपने जमीन मकान को किराया पर लगाता है और उसके लिए एक किराया एग्रीमेंट 11 महीने का नोटरी से बनवाता है। आप देखते होंगे कि हर लोग किराया एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनवाता है। क्या 11 महीने से ज्यादा का किराया एग्रीमेंट नहीं बन सकता? अगर बनेगा तो कहाँ बनेगा? आपको बता दें कि आप 11 महीने से ज्यादा का भी किराया एग्रीमेंट बना सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको न्यायालय जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार के समक्ष बनवाना होगा। आप अपने आसपास कई मॉल और बड़े बड़े दुकान देखते होंगे जो वर्षों वर्षों से एक ही जगह चल रहे हैं। तो क्या उसका एग्रीमेंट 11 महीने का ही है? नहीं, उसका एग्रीमेंट लंबी अवधि के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष बनवाया गया होता है। आप मकान का जो भी किराया एग्रीमेंट बनवाते हैं वह इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत होती है। ज्यादातर लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मकान व दुकान में 12 वर्ष से अधिक किराया पर रहने दिया तो उस जमीन मकान पर किराएदार का मालिकाना हक हो जाएगा। इसलिए मकान मालिक किसी भी किराएदार को ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं। आप जान लीजिए कि वह स्थिति क्या होगी जब 12 साल किराया पर रहने के बाद किराएदार मकान दुकान का मालिक बन जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने किसी किराएदार को मौखिक तौर पर बिना लिखा पढ़ी के किराया देते हैं और वह 12 साल किराएदार बनकर आपके मकान में रह जाता है, तो वह 13 साल बाद या 14 साल बाद जाकर सारे डॉक्यूमेंट जो कि वह आपके मकान में रहकर बनवाया ले जाकर मुकदमा कर सकता है और कोर्ट में कह सकता है कि इस जमीन मकान पर 12 वर्षों से रह रहा हूँ। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मामला कोर्ट में जाएगा तो आपके पास उसको किराएदार साबित करने का कोई सबूत नहीं रहती है, क्योंकि आपने उसके साथ कोई भी किराया एग्रीमेंट नहीं बनाया है। आपको कोर्ट में उसको किराएदार साबित करने में काफी परेशानी होगी। अगर आपने 11 महीने का किराया एग्रीमेंट किया है और उसे लगातार रिन्यूअल करके जा रहे हैं और वह 10 साल रहे या 20 साल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह आपका किराएदार ही रहेगा। 12 साल रहने के बाद भी किराएदार अगर कोर्ट भी चला जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह किराएदार ही रहेगा। अगर आपका किराएदार 1 साल 2 साल किराया नहीं देता है और आपके पास किराया एग्रीमेंट है तो आप किराया रिकवरी के लिए कोर्ट में रेंट रिकवरी मुकदमा करके अपने किराएदार से बकाया किराया वसूल सकते हैं। अगर आपके पास किराया एग्रीमेंट है तो कभी भी आपका किराएदार आपके मकान दुकान का मालिक नहीं बन सकता है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि किराएदार अगर आपके मकान में 12 वर्ष से ज्यादा समय रहेगा तो वह जमीन मकान का मालिक बन जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें मामला यह था कि मकान मालिक ने अपने किराएदार को, जो कि काफी लंबे समय से रह रहा था, को बोला कि हमें अब मकान की जरूरत है, आप मकान खाली कर दें। परंतु किराएदार मकान खाली नहीं करके जिला कोर्ट में मुकदमा कर दिया। जिला कोर्ट ने किराएदार के पक्ष फैसला दिया। मकान मालिक ने
जिला कोर्ट के फैसले के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर की, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया, किराएदार को मकान खाली करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि जहां पर भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किरायानामा एग्रीमेंट बनता है, वहां मकान मालिक को कभी कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी वहां होती है जहां मकान मालिक मौखिक रूप से किराएदार को मकान और दुकान रहने देते हैं और 12 वर्ष रहने के बाद किराएदार कोर्ट में अपना मालिकाना दावा ठोक देता है और मकान मालिक को उसे किराएदार साबित करने में नाको चने चबाना पड़ जाता है। इसलिए आप लोग इस बात को दिमाग से निकाल दें कि 12 वर्ष किराया में रहने के बाद मकान दुकान किराएदार का हो जाएगा। आप अपने मकान और दुकान को भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किराया एग्रीमेंट बनाकर किसी को भी किराया किसी भी अवधि के लिए दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।